Assalamualaikum. In this video we will talk about important MCQs from lacrimal system chapter of eye. ठीक है, सबसे पहले जो है वो हम देखें तो हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs आता है कि जो हमारे पास टीयर फिल्म है उसकी कितनी लेयर्स होती हैं. ठीक है, उसमें हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, म्यूकस, एक्वस और लिपिड लेयर होती है. इनकी थिकनेस भी MCQs में आ सकती है. म्यूकस लेयर जो है उसकी 20 to 50 माइक्रोमीटर जो है वो थिकनेस होती है. एक्वस की 7 to 10 माइक्रोमीटर होती है और लिपिड लेयर जो है उसकी 0.1 माइक्रोमीटर जो है वो थिकनेस होती है. ठीक है, देन हमारे पास होता है कि कंजेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी अगर हम क्लिनिकल साइंस देखें या सिनेरियो जिस तरह से आते हैं उसके पिकिंग पॉइंट्स देखें तो वो ये होते हैं कि अगर हमारे पास म्यूकोपोरुलेंट डिस्चार्ज हो रहा है सिंस बर्थ, लाइक एक 5 मंथ का बेबी बताया होगा या 3 वीक्स का, 4 वीक्स का, लाइक सिंस बर्थ से जो है वो उसे वाटरी आइज़ है या म्यूकोपोरुलेंट डिस्चार्ज है, तो वो हमारे पास क्या है, कंजेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन. और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो रिजर्जिटेशन टेस्ट जो है वो भी हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए. यहाँ पे अगर हम पिक्चर देखें तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास कौन सा चार्ज हो रहा है, म्यूकोपोरुलेंट डिस्चार्ज हो रहा है और एक चिल्ड्रन है. ठीक है, लाइक एक बहुत छोटा सा बेबी दिखाया हुआ है. इसी तरह यहाँ पे भी ये वाटरी आइज़ है पेशेंट को. ठीक है, और साथ में उसका म्यूकोपोरुलेंट डिस्चार्ज हो रहा है और साथ में हमारे पास रिजर्जिटेशन टेस्ट का बताया होगा कि वो पॉजिटिव है. ठीक है, तो हमारे पास जो है वो कंजेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की जो है हमारे पास डायग्नोसिस हो जाएगा. देन इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज़ एमनियोटोसील. एमनियोटोसील जो है वो हमारे पास लैक्रिमल सैक की स्वेलिंग हो जाती है ड्यू टू कलेक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. और ये क्यों होती है कि अगर हमारे पास कंजेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ब्लॉकेज हो गई है, ठीक है, एट द लेवल ऑफ वॉल्व ऑफ हैनर, लाइक इस वॉल्व के लेवल पे जो है अगर हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की, तो हमारे पास क्या होगा कि लैक्रिमल सैक में एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट होने लग जाएगा और उसकी वजह से एमनियोटोसील हो जाएगा. देन इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज डेक्रायोसिस्टाइटिस. क्या होता है, डेक्रायोसिस्टाइटिस एक्चुअली इन्फ्लेमेशन हो जाती है लैक्रिमल सैक की, तो उसको हम कह देते हैं डेक्रायोसिस्टाइटिस. इसके आगे 2 टाइप्स हैं, एक्यूट और क्रोनिक. एक्यूट जो है वो हमारे पास पेनफुल होती है और जो क्रोनिक है वो पेनलेस होगी. ठीक है, और उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिजर्जिटेशन टेस्ट इसमें नेगेटिव होगा क्योंकि वो जो है हमारे पास वो एरिया बहुत पेनफुल होगा और वहाँ पे जो है वो हम लोग वहाँ पे टेंडरनेस इतनी होगी कि वहाँ पे रिजर्जिटेशन टेस्ट परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होगा. ठीक है, और क्रोनिक है अगर तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट आता है और दोनों में हमारे पास जो है वो एडिमा हुआ होता है. ठीक है, मीडियल कैंथस पे. ये जो है वो हमारे पास एक्यूट डेक्रायोसिस्टाइटिस दिखाया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे जो है मीडियल कैंथस पे एडिमा हुआ है, एब्सेस फॉर्मेशन हुई हुई है और ये हमारे पास क्या होगा, पेनफुल होगा. और अगर हमारे पास ये क्रोनिक है तो ये हमारे पास क्या होगा, पेनलेस होगा, पेनफुल नहीं होगा और रिजर्जिटेशन टेस्ट जो है वो भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा. ठीक है, देन हमारे पास है केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका. इसको ड्राई आई सिंड्रोम भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, ड्राई आई से पता लग रहा है कि यहाँ पे टीयर प्रोडक्शन जो है वो बहुत इंसुफिशेंट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन फील होगी, ब्लरिंग होगी और पेन होगी ब्लिंकिंग के ऊपर. ठीक है, देन एपीफोरा इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट. एपीफोरा क्या होता है, तो एपीफोरा जो है वो हमारे पास आई से वाटरिंग होती है ड्यू टू डिक्रीज ड्रेनेज ऑफ टीयर्स. ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट लैक्रिमल सिस्टम.